नमस्कार दोस्तों, आज एक नई कहानी सुनते हैं। सभी पक्ष ध्यान दे। दिलीप भास्कर बनाम स्टेट में दोनों पक्षों की दलीलें और गवाहों के बयान सुने जा चुके हैं। अब दोनों पक्षों के वकीलों को अंतिम दलीलें पेश करने का अवसर दिया जाता है। पहले सरकारी वकील अपनी अंतिम दलील प्रस्तुत करे, कहकर जज दिवाकर राव अपने सामने रखी फाइल की पेज पलटने लगे। सरकारी वकील सूर्यकांत उठे और कटघरे में खड़े प्रोफेसर दिलीप भास्कर की तरफ इशारा करके बोले, योर ऑनर, कटघरे में खड़ा यह शख्स देखने में एक जिम्मेदार शहरी और शरीफ आदमी लग सकता है, लेकिन जो कारनामे इसने किए हैं वो अच्छे खासे आदमी को सोचने पर मजबूर कर सकते हैं कि अगर यह शरीफ शहरी है तो कातिल कैसे होते होंगे। माय लॉर्ड, इस इंसान ने 2011 में इसकी बेटी के साथ हुए बलात्कार के कथित बलात्कारियों के राहुल, सुमित, जिम्मी, बिल्ला और दलजीत के खिलाफ अपने बेटे के बलात्कारी होने का इल्जाम लगाकर मुकदमा लड़ा, लेकिन जब कोई ठोस सबूत उनके खिलाफ ना मिल सका तो वो अदालत से बाइज्जत बरी हुए। यह शख्स इसे बर्दाश्त ना कर सका और इसने 4 साल पूरी मुकम्मल तैयारी करने के बाद 2015 में सोच समझकर अपने होशो हवास में हिंदुस्तान के 4 अलग अलग शहरों में उन 5 में से 4 की हत्या की इसकी है तथा 5वें व्यक्ति एक कनेडियन नागरिक को भी इस शख्स ने बेरहमी के साथ कत्ल किया है, क्योंकि यह मुकदमा केवल हिंदुस्तानी नागरिकों के कत्ल के विषय में है। इसलिए मैं अपनी बातें सिर्फ हिंदुस्तानी नागरिकों तक ही सीमित रखना चाहूँगा और अदालत से दरख्वास्त करूँगा कि इसकी हत्या स्वीकार करने के बयान और गवाहों के बयान के आधार पर इस शख्स को फांसी देने की दरख्वास्त करता हूँ। बस इतना ही कहना चाहूँगा माय लॉर्ड। अब बचाव पक्ष के वकील अपनी दलील पेश कर सकते हैं। जज दिवाकर राव अपने सामने रखी फाइल के पेजों में उलझे उलझे बोले। बचाव पक्ष के वकील श्रीधर शांत भाव से बैठे हुए बोलना शुरू किया। माय लॉर्ड, सबसे पहले एक महत्वपूर्ण बात पर गौर किया जाए कि प्रोफेसर दिलीप भास्कर को किसी कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार नहीं किया गया है, बल्कि यह कत्ल का मुकदमा सिर्फ उनके खुद को पुलिस के सामने समर्पण कर दिए गए बयान के आधार पर चल रहा है। उनके विरुद्ध कोई चश्मदीद गवाह पेश नहीं हुआ है। मैं यह बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि यह व्यक्ति अपने होशो हवास खो बैठा है, जो 5 कत्ल अपने सिर ले रहा है। लेकिन एक बात तो तय है कि इसकी बेटी जूही, जो आज भारतीय विदेश सेवा में कार्यरत है और जर्मनी में पोस्टेड के साथ बलात्कार हुआ था, उसे मकतूल राहुल, सुमित, जिम्मी, बिल्ला और दलजीत को अपने बलात्कारियों के तौर पर पहचान भी लिया था। लेकिन किन कारणों से ट्रायल जज ने उन अपराधियों को बरी किया, उस पर मेरी टिप्पणी करना उचित नहीं है। मेरे मुवक्किल पर सिर्फ इल्ज़ाम है कि उन इल्ज़ामों को साबित करने वाले सबूत नहीं। इन पर इल्ज़ाम है कि इन्होंने 4 साल तैयारी कर कत्लों को अंजाम दिया। हाँ हजूर, मेरे मुवक्किल ने 4 साल तैयारी ज़रूर की, लेकिन अपनी पीड़ित बेटी के करियर को बचाने के लिए, ना कि उसके बलात्कारियों के कत्ल करने के, जिसमें यह कामयाब भी हो गए। इन्होंने ट्रायल कोर्ट के निर्णय के खिलाफ अपील तैयार करके टाइम बर्बाद करने की बजाय अपनी बेटी के करियर के लिए समय दिया और सफल रहे। हुजूर, दिलीप भास्कर हर पिता की तरह अपनी बेटी के लिए वह हीरो है जिसने अपनी बेटी को अवसाद से निकालकर एक अच्छे जीवन की ओर अग्रसर किया। हजूर, उन कथित बलात्कारियों को किसने मारा, यह जानने के लिए जिन सबूतों, हथियारों की सबूत के तौर पर ज़रूरत है, ऐसे कोई सबूत इस अदालत के सामने पेश नहीं किए गए और मेरे मुवक्किल के इकबालिया बयान को गंभीरता से ना लिया जाए, क्योंकि हर पीड़ित पिता की तरह दिलीप भास्कर भी अपनी बेटी के बलात्कारियों को सज़ा दिलवाना चाहते थे। अब तो कैसे मरे, किसने मारे, यह तो एक पहेली है। मेरे मुवक्किल ने किन भावनाओं में बहकर उन कत्लों को अपने सिर ले लिया, यह आसानी से समझा जा सकता है। इन्होंने यह इकबालिया बयान सिर्फ आत्मसंतुष्टि के लिए दिए हैं। मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि मेरे मुवक्किल की इकबालिया बयानों को दरकिनार सबूतों पर ध्यान दिया जाए, और चूँकि मेरे मुवक्किल के खिलाफ अदालत के समक्ष को ठोस सबूत पेश नहीं किए गए हैं, इसलिए मेरे मुवक्किल को निर्दोष करार देकर बाइज्जत बरी किया जाए। माय लॉर्ड, क्या 2 शब्द मुझे भी कहने की इजाज़त है? कटघरे में खड़े दिलीप भास्कर ने हाथ जोड़कर कहा। अदालत कार्यवाही समाप्त हो चुकी थी। अब तुम क्या कहना चाहते हो?
जज ने अपने सामने रखी फाइल को बंद करते हुए कहा, माय लॉर्ड, मेरे वकील साहब ने अपनी अंतिम दलील में जो भी कहा उसके लिए मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, लेकिन मैंने उन 5 दरिंदों को मारा है, अच्छी तरह योजना बनाकर मारा है। मैं अपने इस बयान पर अब भी कायम हूँ, दिलीप भास्कर ने हाथ जोड़कर कहा। दोस्तों, हर पिता को अपनी बेटी के लिए यह कदम उठाना चाहिए। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा मुस्कुराते रहना। और अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।